आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे बनाना है। होता क्या है ऑरा? अगर छोटे शब्दों में बात करूँ तो तुम कहीं पे अवेलेबल नहीं हो, लेकिन लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। धीरे 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 करके तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं। जिस दिन तुम्हारी लोगों से डिपेंडेंसी हट जाएगी और लोगों की तुम भी डिपेंडेंसी आ जाएगी ना, उस दिन तुम्हारा ऑरा बनना शुरू हो जाएगा। तुम अवेलेबल कहीं पे हो या ना हो, लोग तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन तुम्हारा ऑरा बन जाएगा। दूसरा है अटेंशन का जादू। लोग उन्हीं लोगों के पीछे ज्यादा जाते हैं, उन्हीं की तरफ उनका ध्यान खींचता है जो उनको अटेंशन देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है, क्योंकि अगर तुम हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर ही जाएगी। तुम कभी कभी उनका हाल पूछो, उनमें पूरी तरह इंटरेस्ट लो और फिर दूरी बना लो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगा ये कि तुम्हारी प्रेजेंस उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी, क्योंकि कमी ही इंसान को क्रेविंग देती है। एक बात मेरी दिमाग खोल के अंदर डाल लो, सही टाइम पे दिया गया अटेंशन इंसान के दिमाग में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाता है। अब तुमको डिटेल में बताता हूँ कि क्यों इग्नोर करना रिप्लाई करने से ज्यादा खतरनाक होता है। इग्नोर करना रिप्लाई करने से ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि जब तुम लोगों को इग्नोर करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। सामने वाले को ये लगता है कि उसकी बातों का तुम्हारे ऊपर पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। किसी को इग्नोर करना इतना भी आसान नहीं होता, इसलिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपना पेशेंस लूज कर दोगे तो तुम उसके साथ उसके खेल में शामिल हो जाओगे। रिप्लाई देने का मतलब होता है उसके साथ उसके खेल में एंट्री लेना। वो चाह रहे हैं जो तुमसे रिप्लाई, और जब तुम करते हो तो तुम उसके साथ उसके खेल में एंट्री लेते हो। लेकिन जब तुम उसको इग्नोर करते हो तो उसका मतलब होता है उसके पूरे गेम को खत्म कर देना। तुम्हारा हर रिप्लाई तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करता है। तुम जितना रिप्लाई करोगे तुम्हारी ऊर्जा उतनी खत्म होगी। इसलिए सिचुएशन को, लोगों को, ऐसे हालातों को टोटली इग्नोर करो। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इग्नोर करने से क्या होता है कि तुम्हारी ऊर्जा खत्म नहीं होती। सामने वाला चाहता है कि तुम रिएक्ट करो, लेकिन जब तुम रिएक्ट नहीं करते हो ना, वो कुछ देर तुम्हारे लिए पागल रहेगा, लेकिन फिर खुद ही शांत हो जाएगा। हार नहीं माननी है, बहुत शक्तिशाली हो आप। याद करो, आप जब छोटे थे क्लास में फर्स्ट नहीं आए थे आप। सर छोटे में हर कोई फर्स्ट, हर कोई नहीं आता है, हर कोई आता तो पूरी क्लास फर्स्ट आती। अगर जब तुम क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, फिफ्थ में थे, फर्स्ट आए थे ना, उस समय बहुत कम मेहनत थी क्या? अरे उस उम्र के हिसाब से, उस क्लास के हिसाब से आपने बहुत मेहनत की थी, आपके अंदर टैलेंट था। हुआ क्या, धीमे धीमे बड़े होते होते पता नहीं वो टैलेंटेड बच्चा आपके अंदर से कहाँ चला गया यार। और ये झूठी दुनिया में फंसा हुआ ये बालक कहाँ आ गया है बाहर? तब क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी थी? उस एनर्जी को वापस लाओ। कैसे टारगेट चेस करते थे, याद है? कैसे अपने गोल के, अपने लक्ष्य के, अपने सपने की तरफ भागते थे बचपन में। जब कोई रेसिंग कंपटीशन होता था, ऐसे पूरा पैर पटक के, जूता टूट गया, दौड़े जा रहे हैं, जीतेंगे। उस स्पिरिट से बेटा खेलने आइए वापस। हार नहीं माननी है, बहुत शक्तिशाली हो आप। याद करो, आप जब छोटे थे क्लास में फर्स्ट नहीं आए थे आप। सर छोटे में हर कोई फर्स्ट, हर कोई नहीं आता है, हर कोई आता तो पूरी क्लास फर्स्ट आती। अगर जब तुम क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, फिफ्थ में थे, फर्स्ट आए थे ना, उस समय बहुत कम मेहनत थी क्या? अरे उस उम्र के हिसाब से, उस क्लास के हिसाब से आपने बहुत मेहनत की थी, आपके अंदर टैलेंट था। हुआ क्या, धीमे धीमे बड़े होते होते पता नहीं वो टैलेंटेड बच्चा आपके अंदर से कहाँ चला गया यार। और ये झूठी दुनिया में फंसा हुआ ये बालक कहाँ आ गया है बाहर? तब क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी थी? उस एनर्जी को वापस लाओ। कैसे टारगेट चेस करते थे, याद है? कैसे अपने गोल के, अपने लक्ष्य के, अपने सपने की तरफ भागते थे बचपन में। जब कोई रेसिंग कंपटीशन होता था, ऐसे पूरा पैर पटक के, जूता टूट गया, दौड़े जा रहे हैं, जीतेंगे। उस स्पिरिट से बेटा खेलने आइए वापस। इस पूरे विश्व में आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी की एनर्जी इसलिए खर्च हो गई, वो खुद की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे और दूसरे शब्दों की तरफ दे रहे। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अरे उसने कह दिया, उसका काम है, उसका स्वभाव है, उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी बिगड़ेगी, बनेगी। तू उसका होने दे सत्यानाश। तू तेरी जिंदगी में तो कर ले काम, तू तेरे पे ध्यान रखे ना। तू दूसरों के पचड़ों में क्यों पड़ रहा है? इस पूरे विश्व में आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी की एनर्जी इसलिए खर्च हो गई, वो खुद की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे और दूसरे शब्दों की तरफ दे रहे। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अरे उसने कह दिया, उसका काम है, उसका स्वभाव है, उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी बिगड़ेगी, बनेगी। तू उसका होने दे सत्यानाश। तू तेरी जिंदगी में तो कर ले काम, तू तेरे पे ध्यान रखे ना। तू दूसरों के पचड़ों में क्यों पड़ रहा है?